हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे रिलेशन। माय न्यू टॉपिक इज रिलेशन। इस पे बेस्ट कभी मतलब जेईई मेंस में एक आध क्वेश्चन पूछ देते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं। सेट देख लिए थे पिछला वीडियो में और इस वीडियो में हम देखेंगे दैट इज न्यू टॉपिक विच इज रिलेशन। अब सेट का आपस में जो रिलेशन होता है, इसलिए हम पढ़ते हैं सेट का। अब रिलेशन हम पढ़ेंगे। सो माय न्यू टॉपिक इज रिलेशन। इसके बाद हम बेसिक सारा देख लिए हैं, फंक्शन भी देख लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए गो टू माय चैनल। आपके लिए सारा वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। और अगर वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अब हम शुरू करते हैं द न्यू टॉपिक विच इज रिलेशन। अब रिलेशन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा ही टॉपिक है, लेकिन कभी काल इस पे क्वेश्चन एक आध को आ जाता है तो इसको देखना बहुत जरूरी है। सो देखते हैं रिलेशन। लेट ए एंड बी आर two sets, then relation from A to B। दो सेट है ए और बी। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ रिलेशन है। इज ए सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि रिलेशन कुछ नया नहीं है। रिलेशन जो है ए और बी दो सबसेट हम लिए हैं। जैसे कि अगर हम सबसेट ले लें ए में कुछ सेट ले लेते हैं, ए एंड बी आर टू सेट एंड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो रिलेशन होता है वो कुछ अलग नहीं होता है, इसलिए हम पहले सेट पढ़ाएं। क्योंकि सेट अगर आप पढ़े होंगे, अगर उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये बहुत इजीली में, इसलिए हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपके लिए सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम रिलेशन बता दिए उसके बाद पहले फिर सेट पढ़ेंगे, नहीं, पहले हम सेट पढ़ा दिए हैं क्योंकि सेट के बाद ही रिलेशन आ रहा है। सो ये सेट का रिलेशन है। तो रिलेशन में हम देख रहे थे, पिछले वीडियो में हम सेट पे चर्चा किए थे। वो भी मतलब अगर आप 10th पास है तो ये सब बेसिक सा चैप्टर है जिससे आपको फंक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सब चैप्टर का अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये दूसरे चैप्टर में घुस के आपके लिए काम थोड़ा टफ कर देता है। सो ए एंड बी आर टू सेट्स। ए एंड बी आर टू सेट्स। ए एक सेट है जिसका हम ले लेते हैं ए बी सी एंड डी। एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, और बी एक सेट है जैसे 1 2 दो एलिमेंट। अब ए क्रॉस बी निकालते हैं हम। ए क्रॉस बी मतलब ए का बी के साथ रिलेशन। तो अब इसमें बहुत सारे सेट बन सकते हैं। देखिए ए का इन सारे के साथ 1A 2A 3A 4A सॉरी 2 2। इसमें ए के साथ रिलेशन होगा। ये इसका एक एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के साथ A1 AB AC AD। यहाँ 1 रहेगा, यहाँ हो जाएगा आपका B, ये भी 1 हो जाएगा।
ये भी 1 हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी हम निकाल लिए तो क्या है रिलेशन ए एंड बी आर द टू सेट्स रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई सबसेट हो गया, यानी रिलेशन कुछ नया नहीं है, ए क्रॉस बी का सबसेट, यानी कि इसी में अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर अब 2 आ जाएगा, 2a 2b 2c 2d, यानी इसी 6 एलिमेंट, इसी 8 एलिमेंट के अंदर कोई ना कोई इसका सबसेट आएगा। तो ए क्या है, सेट अगर पढ़े होंगे तो ए क्रॉस बी, ए का रिलेशन ए सेट ए है और सेट बी में रिलेशन हम इतना सारा डिफाइन कर सकते हैं। ए का इसका एक एलिमेंट के इसके सारे एलिमेंट के साथ, इसका 1 है बाकी इसके ए बी सी डी सारे के साथ रिलेशन, इसका 2 है तो इसके बाकी सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन। तो ये ए क्रॉस बी आया, तो रिलेशन जो है इसी सारे में कोई एक, यानी इसका सबसेट होगा, इसीलिए हम सबसेट पहले पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखें वीडियो तो जाके वीडियो आप देख सकते हैं। तो रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब इसी सारे एलिमेंट के अंदर आपका कोई किसी न किसी का रिलेशन होगा, और उसका रिलेशन किसके साथ क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। तो रिलेशन कुछ भी नहीं है, रिलेशन ए एंड बी आर टू सेट हम बना दिए। इसका रिलेशन देखिए, ए का 1 का ए बी सी के साथ रिस्पेक्टिवली दिख रहा है, बी का ए बी सी डी के साथ रिस्पेक्टिवली दिख रहा है, तो ए का रिलेशन कुछ ऐसा है। अब रिलेशन किस टाइप का होगा वो हम आगे देखेंगे। रिलेशन क्या है, तो रिलेशन कुछ नहीं है, ए और बी अगर कोई सबसेट है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसमें बहुत सारे अरेंजमेंट बन जाएंगे, दिस इज द अरेंजमेंट। अब इसमें कोई जैसे 2 का रिलेशन इसके साथ हो जाएगा, इसका रिलेशन इसके साथ हो जाएगा, तो किसी का रिलेशन किसी, सारे आपके 8 एलिमेंट के रिलेशन में किसी का रिलेशन किसी के साथ होगा, और किस टाइप का रिलेशन होगा वो हम आगे देखेंगे। तो रिलेशन को हम क्या करें, ए एंड बी आर टू सेट्स, द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट, मतलब रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। सबसेट किसका सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी का, यानी कि इसका सबसेट होता है, रिलेशन कुछ दूसरा नहीं होता है। तो ए एंड बी आर टू द सेट एंड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ रिलेशन अगर हम दिखा रहे हैं तो इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का ये एक सबसेट होता है। अब हम देखेंगे आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि अब किस किस टाइप का रिलेशन इसके साथ हम बना सकते हैं। सो आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। आइए एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिलेशन पे बेस्ड है। तो रिलेशन में दिया हुआ है, इसमें 3 एलिमेंट है, ए बी सी डी, और एक बी सेट ए है और सेट बी में आपका 3 एलिमेंट है, 1 2 3। अब which of the following is a relation A to B, is a relation A to B, ए का रिलेशन बी के साथ है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है R1 इज ए का 1 के साथ, 2 का बी के साथ, सी का 3 के साथ, ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी आपका ये है R2 ए का 1 के साथ, एग्जैक्टली डी का 3 के साथ, डी का 3 के साथ, एग्जैक्टली बी का 2 के साथ, और
बी का 3 के साथ। ये ऑप्शन सी आपका दिया गया है। अगर आप पिछला मेरा कंसेप्ट समझे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, आपको रिलेशन बताना है। ए एक सेट है, बी एक सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टू बी, आपको रिलेशन डिफाइन करना है तो कौन सा सही है। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा रिलेशन क्या है, और उसके बाद हम इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन पे डायरेक्ट आ जाएंगे। सो दिस इज मतलब R1 R2 R3 में कौन सा रिलेशन सही है, और रिलेशन किससे है, ए का बी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलेशन ए टू बी, ए से बी का रिलेशन है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, और इस तरह आपका डी ऑप्शन है ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, और सी का 3 के साथ, और 3 का पी के साथ। ये 4 ऑप्शन है, ये आपका रिलेशन हो गया R4। तो 4 रिलेशन है R1 R2 R3। अब आपको ये चेक करके, आप वीडियो पॉज करके आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या है। सो वीडियो पॉज करके आप बनाइए कि इसमें कौन रिलेशन प्रूफ कर रहा है, और भी ए टू बी। सो देखते हैं क्या है। ए टू बी हमको रिलेशन बनाना है, तो ए का रिलेशन बी के साथ है। सेट ए के एलिमेंट, तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम बताए थे कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। सो अगर ये आप 4 ऑप्शन देख लिए हैं तो हम ए क्रॉस बी पहले निकालते हैं। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, रिलेशन इज नथिंग बट इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो ए क्रॉस बी का वो सबसेट होता है, यानी कि वो जो होगा ए क्रॉस बी निकालेंगे उसी का कोई ना कोई सबसेट होगा, वो 4 ऑप्शन में आपका होगा। तो ए क्रॉस बी अगर हमको निकालते हैं तो ए क्रॉस बी अगर आप निकाल रहे हैं तो ए का रिलेशन इसका रिलेशन इसके साथ होना चाहिए एग्जैक्टली, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है, और इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन 1 2 3 के साथ होगा। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ए का रिलेशन ये बाकी सारे एलिमेंट के साथ हो सकता है। तो ए का रिलेशन क्या हो सकता है, ए का 1 के साथ हो सकता है एग्जैक्टली, ए का 2 के साथ हो सकता है, ए का 3 के साथ हो सकता है, ये हुआ। और एग्जैक्टली फिर बी का सिमिलरली ऐसे ही बी का क्या हो सकता है, बी का 1 के साथ हो सकता है, बी का 2 के साथ हो सकता है, बी का 3 के साथ हो सकता है एग्जैक्टली, यही सी के साथ भी होगा। सी का क्या हो जाएगा, सी का फिर या तो 1 के साथ हो सकता है, सी का 2 के साथ हो सकता है, सी का 3 के साथ हो सकता है एग्जैक्टली। डी के साथ भी यही होगा, डी का 1 के साथ हो सकता है, डी का 2 के साथ हो सकता है, डी का 3 के साथ हो सकता है। तो ये जितने रिलेशन बने इसी का कोई ना कोई सबसेट होगा, वो रिलेशन से। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हम पिछले में बता चुके हैं, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, यानी कि ये जितना ए क्रॉस बी में क्या लिए, ए का रिलेशन बाकी 3 के साथ, बी का रिलेशन बाकी 3 के साथ, सी का रिलेशन बाकी 3 के साथ, डी का रिलेशन बाकी 3 के साथ, यानी क्या, ए का रिलेशन 1 के साथ, ए का रिलेशन 2 के साथ, ए का रिलेशन 3 के साथ, बी का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, मतलब 3 के साथ। तो ए का रिलेशन बाकी सारे से, फिर बी का रिलेशन बाकी 3 से, फिर सी का रिलेशन बाकी 3 से, डी का रिलेशन बाकी 3 से। तो इससे आप क्या निकाल लीजिएगा, ए क्रॉस बी। और अगर ए क्रॉस बी आपको पता चल गया तो ऑप्शन में जो होगा उसी का तो सबसेट ही होगा ना, कोई दूसरा तो होगा नहीं, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट ही
रिलेशन होता है, कुछ रिलेशन नया चीज़ नहीं, इसलिए हम इस पे एक प्रॉब्लम लें जिससे आपका कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर होगा। ए क्रॉस बी का सबसेट ही रिलेशन होता है। तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे क्या, ए का रिलेशन बाकी से, तो ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, एग्जैक्टली यही काम हम बी के साथ भी करेंगे, बी का 1, बी का 2, बी का 3, एग्जैक्टली यही पर सिमिलरली करेंगे। ए का 1, सी का 1, सी का 2, सी का 3 है, डी का 1, डी का, हाँ तो ऐसा हम निकाल लिए। अब देखते हैं ऑप्शन। इतना करने के बाद अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में ए का 1 के साथ तो सही है, आप ये ऑप्शन देखते ही ये ए का 1 के साथ है, लेकिन 2 का बी के साथ है, जो कि होना नहीं चाहिए, बी का 2 के साथ होना चाहिए था, 2 का बी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो रिलेशन बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, ए टू बी, ए से बी की तरफ बना रहे हैं, ए के से बी की तरफ बना रहे हैं। सो ए का पहला एलिमेंट होना चाहिए, तो देखिए A1 तो सही है, लेकिन 2B है, 2 पहले आ गया, ये B का पहला एलिमेंट आ गया, जबकि नहीं, हम रिलेशन बना रहे हैं A टू B, B टू A नहीं, यहाँ देखिए A टू B बनाया, यहाँ B टू A है। सो ये रिलेशन कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप रिलेशन जो बना रहे हैं वो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। अभी इसमें आप कहीं भी देख लीजिएगा 2 और B कहीं नहीं है, B और 2 है, ये देखिए B और 2 है, लेकिन 2 और B नहीं है। सो 1 इज अ रॉन्ग ऑप्शन। सो अगर हम सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं तो ए का 1 के साथ, अब देखिए इसका कोई ना कोई सबसेट आपको दिख जाएगा, ए का 1 के साथ, गुड, इसका रिलेशन इसके साथ है, सही है। डी का 3 के साथ बिल्कुल सही है, बी का 2 के साथ बिल्कुल सही है, और बी का 3 के साथ बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन आपका सेकेंड सही हो गया। फिर भी हम ऑप्शन 3 से चेक करते हैं, 1 का ए के साथ, ये गलत है, क्योंकि हम ए टू बी रिलेशन चेक कर रहे हैं, और इसमें बी टू ए ही हो गया, तो बी टू ए हो गया तो ये गलत हो जाएगा। देखिए 2 का बी के साथ आपको जितना भी हम सबसे मतलब ए क्रॉस बी निकाले, उसके कोई भी एलिमेंट में ये मौजूद नहीं है, 2 का बी का 2 है लेकिन 2 का बी नहीं है, क्योंकि हम ए टू बी रिलेशन प्रूव कर रहे हैं, यानी ये भी गलत है। और वैसे ही एग्जैक्टली इसमें भी देख लीजिए 3 टू डी है, जबकि डी टू 3 होना चाहिए, यानी ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। सो एक भी अगर गलत हुआ तो गलत, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि हम ए टू बी रिलेशन प्रूव कर रहे हैं, तो ए टू बी अगर रिलेशन बनाना है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, पहला है, वैसे है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation is on a set a relation is on set is a relation is on a set is reflexive is reflexive, it's said to be reflexive, it's said to be reflexive if A related to B, मतलब it's said to be reflexive if it is its relation
its relation to itself मतलब जिसका रिलेशन अपना रिलेशन अपने मतलब इटसेल्फ यानी अपने आप के साथ ही हो, यानी कि अगर ए रिलेटेड टू बी हो, यानी ए का रिलेशन बी के साथ हो, इसको हम रिफ्लेक्सिव तभी कह सकते हैं जब ए का रिलेशन बी के साथ हो और ए जहाँ बी के बराबर हो, यानी कि ए का रिलेशन सिर्फ ए के साथ ही हो। यानी कि इसमें क्या कह सकते हैं, ए बी के बराबर है तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं ए का रिलेशन ए के साथ, या बी का रिलेशन बी के साथ। यानी कि किसी भी एलिमेंट का रिलेशन अगर उसी के साथ हो तो हम क्या कह सकते हैं, उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यानी ए का रिलेशन ए के साथ हो, बी का रिलेशन बी के साथ हो, सिमिलरली सी का रिलेशन सी के साथ हो। यानी कि रिफ्लेक्सिव इज सेट रिलेशन इज ऑन द सेट इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ इट्स रिलेशन टू इटसेल्फ, यानी उसका रिलेशन सिर्फ खुद के साथ हो। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ए का रिलेशन ए के साथ हो, बी का रिलेशन बी के साथ हो। जैसा कि अगर हम आपको एग्जांपल ये में अगर हम बताते हैं, दो सेट लेते हैं, ए दैट इज 1 2 5 9 एंड 7 और बी एक सेट लेते हैं 3 5 7। तो इसमें रिफ्लेक्सिव अगर रिलेशन आपको दिखाना है तो इसमें क्या, इसका अगर 3 हो तो इसका भी 3, जबकि नहीं है तो नहीं होगा। यानी कि सेम मतलब इटसेल्फ के साथ रिलेशन हो, तो इसमें क्या, इसका 5 तो इसका 5 का रिलेशन अगर 5 के साथ हो तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि इट्स रिलेशन टू इटसेल्फ, सो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जब उसका रिलेशन खुद के साथ ही हो, किसी का रिलेशन खुद के साथ हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये देखिए 5 का 5 के साथ हो या 7 का 7 के साथ हो, यानी कि सेम का सेम के साथ हो, यानी कि ए का रिलेशन ए के साथ हो, सिमिलरली यहाँ 5 का 5 के साथ हो, 7 का 7 के साथ हो, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका रिलेशन खुद के साथ ही हो, यानी इट्स रिलेशन टू इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और हम देखते हैं अब सिमेट्रिक रिलेशन, इसके टाइप में पहला क्या दिखे, रिफ्लेक्सिव तो बहुत सिंपल है, खुद के साथ ही रिलेशन जिसका हो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी ए का रिलेशन ए के साथ हो, बी का रिलेशन बी के साथ हो, सिमिलरली सी का रिलेशन, तो यहाँ पे देखिए दो सेट आपको दिया गया है, 5 का रिलेशन 5 के साथ ही हो तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। 7 का रिलेशन 7 के साथ हो, यानी ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो, ये तभी हो सकता है जब ए बराबर बी हो, यानी कि ए का रिलेशन ए के साथ, बी का रिलेशन बी के साथ। सो अब देखते हैं, ये तो इजी था, यानी इसका रिलेशन खुद के साथ ही हो तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अगला हम तो देखते हैं सिमेट्रिक, विच इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक। अभी हम रिफ्लेक्सिव, ए का रिलेशन ए के साथ हो, बी का रिलेशन बी के साथ हो, देखते हैं अब क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन को हम आर से दिखाते हैं, तो रिलेशन के बगल में हम आर लिख दिए, तो कैपिटल आर। सिमेट्रिक रिलेशन, a symmetric relation, a relation is capital R on set A is said to be symmetric
इफ कब कह सकते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ हो, तो इसको हम किस तरीके से डोनेट करते हैं, किसी का रिलेशन जब रहता है तो ए का रिलेशन बी का साथ, तो ए रिलेटेड टू बी, और अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो तो फिर बी का रिलेशन बी रिलेटेड टू ए हो, यानी ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना जरूरी है, तभी है वो हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। कब? ए रिलेशन ऑन द सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी, अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना जरूरी है। अब ये कह सकते हैं कि जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, मतलब ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक, बट ऑल सिमेट्रिक रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। मतलब जितने सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हैं वो सिमेट्रिक हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमेट्रिक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि ए का रिलेशन अगर ए के साथ हो या बी का रिलेशन अगर बी के साथ हो तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव है। हम कहें कि उसका रिलेशन उसी के साथ हो, यानी मतलब इट्स रिलेशन टू इटसेल्फ। ए का रिलेशन ए के साथ हो, बी का रिलेशन बी के साथ हो, सिमिलरली मतलब उसका रिलेशन उसी के साथ हो, तो हम क्या कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन इसमें क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ए रिलेशन इज आर, रिलेशन को आर से डिनोट करो, ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए रिलेटेड टू बी मीनवाइल बी रिलेटेड टू ए, यानी ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो और बी का रिलेशन भी अगर ए के साथ हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट लेते हैं ए 1 2 4 7, अब बी एक सेट लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे 1 का 2 के साथ हो 7, ये 3, तो ए का रिलेशन बी के साथ है, यानी कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो, यानी 1 का रिलेशन 2 के साथ हो, तो 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होना जरूरी है। यानी ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो, मीनवाइल बी का रिलेशन ए के साथ भी एट द सेम टाइम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज फुलफिल करता है, ये दोनों चीज को फुलफिल करता है, तब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। यानी ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन भी अगर ए के साथ हो, तब हम इसको क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। यानी ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज मतलब जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमेट्रिक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकते। यानी ए के साथ हो तो बहुत बढ़िया। यानी कि हम अभी 2 टाइप देखे हैं, एक रिफ्लेक्सिव तो बहुत ईजी होता है, उसका उसी के साथ रिलेशन हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। और सिमेट्रिक में क्या है, ए का रिलेशन बी के साथ हो, मीनवाइल बी का रिलेशन ए के साथ होना जरूरी है। अब इस पे हम 3rd टाइप देखेंगे, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, ए रिलेशन ऑन ए सेट्स ए, ऑन ए सेट ए के साथ रिलेशन इज said to be transitive
ट्रांजिटिव रिलेशन is said to be transitive relation if, कब कह सकते हैं, जब ए का रिलेशन बी के साथ हो, और अब इसमें थोड़ा सा और बढ़ेगा, ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन फिर सी के साथ हो। ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन फिर सी के साथ हो, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना जरूरी है। मतलब ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन अगर सी के साथ हो तो ए का रिलेशन, मतलब आप ये समझिए कि एक लेते हैं 147, बी लेते हैं 48। अगर ए का रिलेशन 4 के साथ हो और 4 का रिलेशन अगर 7 के साथ हो तो 1 का रिलेशन 7 के साथ होना जरूरी है। यानी कि दो चीजें, एक रिलेशन यहां से बनता है, 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 4 का 7 के साथ रिलेशन है, तो 1 का रिलेशन 7 के साथ होना जरूरी है। यानी कि अगर आपको हम इसको बहुत ही ट्रिकी वे में समझाएं तो अगर समझिए कि शादी है और ये ए और बी के बीच में आप अगर शादी करवाना चाह रहे हैं, शादी वाला सिस्टम से हम थोड़ा इजी बन जाएगा। यानी कि ए का रिलेशन बी के, यानी शादी होना है तो डायरेक्टली भी शादी हो सकता है, लेकिन अगर कोई इसमें तिलक यानी दहेज मांग लेता है तो वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि अगर ए का रिलेशन डायरेक्टली बी के साथ हो तो ऐसा भी हो सकता है कि ये, मतलब शादी तो बहुत तरीके से होता है, मतलब बिना डोरी लिए भी शादी हो सकता है, बिना दहेज लिए भी शादी हो सकता है। लेकिन अगर दहेज मांग लिया, यानी कि बी का अगर कोई रिलेशन सी के साथ हो, ए का बी के साथ हो, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी अगर आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो उसका उसी के साथ रिलेशन है, वो तो बहुत इजी है। असिमेट्रिक ए का बी का हो और बी का ए के साथ हो, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए का अगर बी के साथ भी हो तब भी ये ट्रांजिटिव हो सकता है। यानी कि देखिए, शादी बहुत केस में हो सकता है, डायरेक्टली भी हो जाता है, बिना दहेज मांगे भी शादी हो सकता है। लेकिन अगर दहेज मांग दिया, यानी अगर ए कोई डिमांड रख दिया, बी अगर कोई डिमांड रख दिया, बी का डिमांड है सी, तो ए को सी का डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब बहुत सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं आपको, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी कोई डिमांड किया, यानी कि ए को बी के साथ शादी करना है, तो बी ने कुछ डिमांड किया, बी का क्या डिमांड है, सी डिमांड किया, तो बी का डिमांड हुआ सी, तो ए को सी का डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा, तभी ये शादी हो सकता है, तभी ये रिलेशन बन सकता है। यानी अगर शादी का रिलेशन आपको बनाना है तो ए का अगर बी के साथ रिलेशन बनाना हो, अगर बी का कोई ना कोई डिमांड हो तो उस डिमांड को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बी का डिमांड क्या है, बी का सी के साथ, मैंने बी को सी चाहिए, मतलब ए को बी चाहिए और बी को कुछ और चाहिए, सी चाहिए, दैट इज इसका कुछ अलग डिमांड है। शादी में कुछ डिमांड रखते हैं, तो ये डिमांड रखा सी को, तो ए को सी का डिमांड मतलब पूरा करना जरूरी है, ए को सी के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है। कब, और अगर ऐसा भी होता है शादी में कि ए का रिलेशन बी के साथ डायरेक्टली भी हो जाएगा, अगर ये बी, बशर्ते कि बी डिमांड रखे ही ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रांजिटिव ही सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, जो कि समझने वाला बात है कि क्या अगर बी डिमांड रखता है तो ए को वो डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। कब, जब ए का रिलेशन बी के साथ हो, यानी कि ए अपना रिलेशन बी के साथ बनाना चाह रहा है और बी जो है
कुछ डिमांड रखा, जैसे ए का रिलेशन यानी ए का शादी बी से होने वाला है और बी ने कुछ डिमांड रखा, वो रखा डिमांड, दैट इज डिमांड सी, तो ए को सी का डिमांड मानना जरूरी है, यानी ए का रिलेशन सी के साथ होना जरूरी है। मतलब कब जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए का बी के साथ रिलेशन है, बनाना है, और बी ने कुछ डिमांड रखा, शादी में डिमांड रखते हैं ना, ये कहा कि हमको कुछ चाहिए, तो अगर ये कह दिया कि हमको कुछ चाहिए, यानी बी का रिलेशन अगर सी के साथ है, तो ए को वो डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा, दैट इज ए का रिलेशन सी के साथ बनाना पड़ेगा, तभी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो पहचानना बहुत सही है, लेकिन ट्रांजिटिव में आके थोड़ा परेशान। और ऐसा भी हो सकता है, शादी एक कंडीशन में और भी हो सकता है, ए का रिलेशन डायरेक्टली बी के साथ हो तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शादी ऐसे भी तो होता है कि ए का अगर बी के साथ रिलेशन बनाना है और बी का कोई डिमांड ही नहीं है, तो क्या दिक्कत है, ए का डायरेक्ट वो भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी शादी तब भी हो सकता है कि अगर बी कोई डिमांड ही नहीं रखता, अगर लड़का कोई डिमांड नहीं रखता तो भी तो शादी हो जाता है। यानी अगर डिमांड रखा, यानी बी का सी के साथ अगर रिलेशन है, तो वो डिमांड आपको पूरा करना पड़ेगा। सो ए रिलेटेड टू बी, मीनवाइल बी अगर सी के साथ रिलेशन है तो ए का सी के साथ होना जरूरी है। यानी अगर कोई बी डिमांड किया तो वो डिमांड आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, तभी ये रिलेशन बन पाएगा, और बनेगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी अगर कोई डिमांड किया तो वो डिमांड आपको पूरा करना पड़ेगा, तब यानी ए का रिलेशन सी के साथ होगा, तब इस फंक्शन का नाम हम क्या देते हैं, यानी इस रिलेशन का नाम हम ट्रांजिटिव देते हैं। यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का अगर सी के साथ हो, यानी बी अगर कुछ, जैसे ए का बी के साथ शादी होने वाला है और बी ने कुछ अगर डिमांड रखा, तो वो डिमांड आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी ये शादी हो सकता है, यानी तभी ये रिलेशन बन सकता है। सो इट इज ट्रांजिटिव। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप देखते हैं। उसके नेक्स्ट टाइप है एंटी सिमेट्रिक, और उसके बाद एक इक्विवेलेंस है जिसमें सारा आ जाएंगे। और अब देखते हैं, एक सिमेट्रिक के बाद हो जाता है एंटी सिमेट्रिक, कुछ नहीं है, एंटी सिमेट्रिक। A relation on a set A is said to be antisymmetric it's said to be antisymmetric if A, अगर सिमेट्रिक आपको आ गया होगा तो एंटी सिमेट्रिक, ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो और बी का रिलेशन, मीनवाइल बी का रिलेशन भी अगर ए के साथ हो, तो क्या हो जाता है, ये सिमेट्रिक। ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन ए के साथ होना जरूरी है, तब ए बराबर बी होना जरूरी है। यानी एंटी सिमेट्रिक कुछ नहीं है, सिमेट्रिक ही है। सिमेट्रिक में एक टर्मिनोलॉजी बढ़ जाता है, ए बी को, ए बी के बराबर है, इसको आप ये भी कह सकते हैं ए का रिलेशन बी के साथ हो। ये थोड़ा थोड़ा आपको मतलब रिफ्लेक्सिव जैसा आ जाता है, क्या ए का रिलेशन बी के साथ हो और बी का रिलेशन ए के साथ हो, तो ए बराबर बी होना जरूरी है। तो ये क्या हो गया, एंटीसिमेट्रिक। ए रिलेशन on the set A is said to be antisymmetric if A related to B and B related to A, then A बराबर B होना जरूरी है। तो ये आपका हो गया इन एंटीसिमेट्रिक। और उसके बाद लास्ट में हम एक और पढ़ेंगे जो है इक्विवेलेंस रिलेशन। ए का बी के साथ, बी का ए के साथ, तो ए बराबर बी जरूरी हो तो ये रिलेशन बन सकता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ये। अब लास्ट में हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते हैं।
इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation on a set A is said to be equivalence relation if, आप देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें क्या है, ये सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो, ये ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये रिफ्लेक्सिव भी हो। मतलब ये तीनों रिलेशन हो, ये ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो। अगर तीनों रिलेशन हो तो उसी का नाम हम देते हैं, ये कोई नया टॉपिक टर्म नहीं है, ये बस तीनों रिलेशन जो तीनों रिलेशन को फुलफिल करे उसको हम नया रिलेशन देते हैं, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको हम सारा ट्रांजिटिव बताइए, मेन ट्रांजिटिव था, उसको समझना थोड़ा चैलेंजिंग था, बाकी सब इजी है। इसका क्या है, ये सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, अगर तीनों हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, सेट हम पिछले में पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थ्योरी क्लियर तब होता है जब आप उस पर प्रॉब्लम बनाते हैं, वरना थ्योरी का कोई वजूद नहीं है। सो देखते हैं ये क्या था, यानी जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, तीनों अगर रिलेशन फुलफिल करे तो वो क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। सो देखते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है जो कि ये प्रीवियस ईयर में AIEEE पूछा है, 2005 में ये क्वेश्चन JEE मेंस में पूछा गया है। AIEEE 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ये कौन सा रिलेशन है। ये रिलेशन आपको दिया गया है और ये सेट ए के साथ रिलेशन है। तो ये रिलेशन इज, आपको क्या दिया हुआ है, ट्रांजिटिव, सेकेंड ऑप्शन है आपका सिमेट्रिक, थर्ड ऑप्शन है आपका ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, फोर्थ ऑप्शन आपका है सिर्फ रिफ्लेक्सिव। चार ऑप्शन है। आप ये बताइए कि ये जो रिलेशन है, सेट ए का रिलेशन है, यानी बी रिलेशन ऑन द सेट ए इज व्हाट, इट इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, या सिर्फ। आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बनाएं। अगर आप हमारा कंसेप्ट समझे होंगे तो आप जरूर बना दीजिएगा। सो आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बनाएं, क्योंकि AIEEE 2005 में पूछा गया है। अब हम चेक करते हैं, क्वेश्चन आप देख लिए होंगे तो हम यहाँ से हटा देते हैं। क्या है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, और ये ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव और या रिफ्लेक्सिव, तो इसको हम अब हटा देते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, 2005 में पूछा है, तो इसको हम देख लेते हैं कि अब देखिए 3 का रिलेशन 3 के साथ है, तो ये तो देखते ही समझ में आ गया ये क्या है, रिफ्लेक्सिव। यानी कि एक तो है 6 का रिलेशन 6 के साथ हो,
ये भी रिफ्लेक्सिव 9 का 9 के साथ, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव अगर है तो ये सिमेट्रिक भी है, 12 का 12 के साथ भी है। ये क्या रिफ्लेक्सिव डायरेक्टली दिख रहा है, ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ भी है। 6 का 12 के साथ है और 3 का 9 के साथ है और 3 का 12 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। तो यहाँ से एक चीज तो दिख गया है कि सेट ए के 3 का 3 के साथ है, 6 का 6 के साथ है, 9 का 9 के साथ है, 12 का 12, ये क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो एक चीज तो पता चल गया डायरेक्टली कि ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि उसका रिलेशन अगर उसी के साथ हो तो वो क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसमें देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। 6 का 12 के साथ है, तो अब ये देखना है 12 का 6 के साथ है, नहीं है। 6 का 12 के साथ है लेकिन 12 का फिर 6 के साथ नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ए का बी के साथ रिलेशन, फिर बी का ए के साथ रिलेशन, तब वो क्या होता है सिमेट्रिक। 6 का 12 के साथ है तो 12 का 6 के साथ नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। 3 का 9 के साथ है तो 9 का 3 के साथ है, नहीं है। 3 का 6 के साथ है तो 6 का 3 के साथ है, नहीं है। 3 का 12 के साथ है तो 12 का 3 के साथ है, नहीं है, यानी सिमेट्रिक ये नहीं हुआ। रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है कि इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ है, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। अब हम देखते हैं क्या ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में तो हम कहते हैं ए का बी के साथ हो और बी का अगर किसी के हो साथ हो, यानी बी का कुछ डिमांड हो, ए का बी के साथ अगर शादी है तो बी अगर कुछ डिमांड रखता है तो ए को सी का फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन 6 का 12 के साथ है, अगर 12 का किसी और के साथ है, एग्जैक्टली 6 का 12 के साथ है, देखिए 6 का 12 के साथ है और 12 का 3 के साथ है, ध्यान से देखिए 6 का 12 के साथ रिलेशन है और 12 का किसके साथ है 3 के साथ रिलेशन, तो हमको 6 का 3 के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है, यानी 3 का 6 के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है। तो ये आपको दिख रहा है कि 3 का 6 के साथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या है 6 का 12 के साथ है और उसके बाद 6 का 12 के साथ है, उसके बाद 12 का इसका किसके साथ है 3 के साथ, तो उसके बाद हमको रिलेशन किसके साथ होना चाहिए ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए का सी के साथ होना जरूरी है, यानी कि 6 का 3 के साथ रिलेशन होना जरूरी है, जो कि यहाँ दिख रहा है। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो पहले से दिख रहा था और ये एक ट्रांजिटिव भी होगा, यानी कि दिस इज ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे 6 का 12 के साथ है और 12 का 3 के साथ है, तो 6 का 3 के साथ होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि 6 का 3 के साथ है, तो ये क्या होगा ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो ये क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रिपल 2005 में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप बनाइए, नहीं बना तो फिर से बनाइए। अब ये 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी हम कर लेते हैं। लेट रिलेशन आपको दिया गया है, एक सेट का रिलेशन है, रिलेशन में क्या है 1 का 3 के साथ, 4 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 1 के साथ, बी फंक्शन on the set on a set ए, एक सेट का रिलेशन है, सेट का 1 2 3 एंड 4 इसका, हाँ देन रिलेशन। अब इसमें भी आपको चेक करना है कि क्या रिलेशन है, सिमेट्रिक है, रिलेशन इज फर्स्ट सिमेट्रिक, सेकंड रिफ्लेक्सिव
थर्ड ट्रांजिटिव और फोर्थ आपका नॉट सिमेट्रिक। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ये 2004 में पूछा गया है या ट्रिपल ई में, क्या एक सेट का है उसका रिलेशन दिया गया है और आपको ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या नॉट ट्रांजिटिव है। चेक कीजिए वीडियो पॉज करके, आगे हम इसको सॉल्यूशन बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, 1 का 3 के साथ है। अब रिलेशन से ही अब डिफाइन करते हैं। ये देखिए रिलेशन दिया हुआ 1 का 3 के साथ। अब देखिए 1 का अगर 3 के साथ है तो क्या 3 का 1 के साथ है? यहाँ देखिए इसका है ना, 1 का 3 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ रिलेशन है। तो अगर 1 का 3 के साथ है और 3 का 1 के साथ है तो 1 का 1 के साथ होना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि ये ट्रांजिटिव है। तो 1 का 1 के साथ रिलेशन कहीं नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए इसमें 4 का 2 के साथ है। क्या 2 का 4 के साथ है? है ही नहीं। 2 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं A का B के साथ है और B का A के साथ है। अब अगर सिमेट्रिक पढ़े हैं तो A का रिलेशन B के साथ हो और B का रिलेशन अगर A के साथ हो तो वो क्या होता है? सिमेट्रिक। और आप इसमें देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें ध्यान से दिख रहा होगा 1 का 3 के साथ है, एग्जैक्टली 3 का 1 के साथ है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी रिफ्लेक्सिव कहीं शो नहीं कर रहा है 1 का 1 के साथ, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव भी कहीं शो नहीं कर रहा है। सो 2 का रिलेशन 4 के साथ हो और 4 का कहीं 2 के साथ नहीं है, 4 का कहीं 2 के साथ नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही रिलेशन दिख रहा है, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A का 3 के साथ है और 3 का A के साथ है, तो क्या था हमारे सिमेट्रिक में? क्या था? A का B के साथ है और B का A के साथ भी होना जरूरी है, तो अब ये क्या होता है? सिमेट्रिक। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। थैंक यू।